हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप के सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास 7th नैतिक शिक्षा का चैप्टर नंबर 3। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों चोर का बलिदान। बड़ी प्यारी सी स्टोरी है बच्चों, सभी ध्यान से सुनेंगे। बहुत पुरानी बात है, तीन नवयुवक बड़े गहरे मित्र थे। तीन नवयुवक थे बच्चों, बड़े ही गहरे मित्र थे तीनों। उनमें से एक राजा का बेटा था, दूसरा मंत्री का और तीसरा एक धनी व्यापारी का बेटा था। इन तीनों मित्रों को पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी। वे सारा दिन मौज मस्ती में व्यतीत रहते थे या करते थे। इससे तीनों मित्रों के पिता बहुत ही परेशान थे उन तीनों से। एक दिन राजा ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, तुम अपना समय व्यर्थ बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें अपने तौर तरीके सुधारने चाहिए। मंत्री ने भी अपने पुत्र को बुलाया और कहा, मुझे तुम्हारे तौर तरीके ठीक नहीं लग रहे हैं, इनको ठीक कर लो वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। व्यापारी ने भी अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि तुम्हारे रहने का ढंग, समय व्यतीत करने का तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यदि तुम नहीं सुधरोगे तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा। दूसरे दिन तीनों मित्र इकट्ठे हुए तो एक दूसरे को अपने अपने पिता की बातें बताई तीनों ने। राजकुमार, यह बहुत बुरी बात है, हम अपने पिताओं के ऐसे कटु शब्द कब तक सुनेंगे, चलो कहीं और चलते हैं। तीनों ने विचार किया कि चलो कहीं और चलते हैं, लेकिन हम कहीं जा भी कैसे सकते हैं। मंत्री के पुत्र ने कहा, हमारे पास पैसे तो है नहीं, कहीं और जाने के लिए भी हमें अपने पिताओं से ही पैसे मांगने पड़ेंगे, हमें स्वयं धन कमाने का कोई तरीका खोजना चाहिए। ऐसा उनके मन में विचार आया। व्यापारी का पुत्र बोला, यहाँ से कुछ दूर एक पहाड़ है, पहाड़ की चोटी पर कीमती पत्थर और नगीने पाए जाते हैं, चलो हम पहाड़ पर चढ़ते हैं। राजकुमार ने कहा, यदि हमें कुछ कीमती और नगीने मिल गए तो हम पिताओं की सहायता के बिना कोई व्यापार करेंगे, मतलब अपने पिता की कोई सहायता नहीं लेंगे और अपना ही कोई व्यापार करेंगे। तीनों मित्र अपनी यात्रा के लिए रवाना हो गए। उन्होंने एक बड़ी नदी को पार किया, फिर एक घने जंगल से गुजरे। अंत में वह पहाड़ तक पहुंच गए और चोटी पर चढ़ गए। उनका भाग्य अच्छा था, प्रत्येक को एक बहुमूल्य रत्न मिल गया। उन्होंने विचार किया, अब हम घर वापस चलते हैं। जो ही वे पहाड़ से नीचे उतरे, उन्हें आगे की कठिन यात्रा का विचार आया। एक बार फिर उन्हें जंगल से होकर गुजरना पड़ेगा, जहाँ दिन में भी रात जैसा अंधेरा होता है। जंगल में चारों ओर लुटेरे होते हैं। व्यापारी का पुत्र बोला, वे हमें मारकर हमारे रत्न छीन लेंगे या छीन सकते हैं। राजकुमार ने कहा, हमें कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे ये रत्न घर तक सुरक्षित पहुंच सकें। मंत्री के पुत्र ने कहा, हमें जंगल से होकर गुजरने से पहले अपना अपना रत्न निगल लेना चाहिए। तीनों को यह पसंद आई, मतलब ये जो योजना बनाई थी उन्होंने, उन तीनों को पसंद आई। राजकुमार ने कहा, यह विचार बहुत अच्छा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि रत्न कहाँ रखे हुए हैं। जब वे जंगल के समीप पहुंचे तो खाना खाने के लिए रुके। हर एक ने अपना अपना रत्न खा लिया। दुर्भाग्य से एक चोर भी उनका पीछा कर रहा था। उसने उन तीनों की बातें सुन ली थी और रत्न निकलते हुए भी देख लिया था। चोर प्रसन्न हुआ और उसने तीनों को मारकर रत्न लेने की योजना बना ली कि तीनों को मारकर उनका रत्न पेट से निकाल लेगा। जब तीनों मित्र जंगल से जाने लगे तो चोर उनके पास जाकर बोला, सज्जनों, आगे घना जंगल है, मुझे अकेले जाने में डर लगता है, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ। तीनों मित्रों ने अपनी सहमति दे दी। अपने दल में एक और आदमी आ जाने से वे प्रसन्न थे कि 3 से 4 भले। जंगल के आधे रास्ते में उत्तर की ओर एक छोटा सा गांव था। वहां के मुखिया के पास तोता था। तोता सदा सत्य बोलता था। चारों यात्री उस गांव में पहुंच गए। वे पास से जैसे ही मुखिया की झोंपड़ी के पास से गुजरे, तोता बोलने लगा, यात्रियों को पकड़ने के लिए भेजा। आदमी चारों यात्रियों को पकड़कर ले आए। मुखिया ने स्वयं उन चारों यात्रियों की तलाशी ली, लेकिन उसे रत्न नहीं मिले। मुखिया ने मन ही मन सोचा कि शायद मेरे तोते ने इस बार गलत कहा। उसने चारों यात्रियों को छोड़ दिया। जो ही वे गांव से बाहर निकले, तोता फिर चिल्लाया, यात्रियों के पास रत्न है। मेरे तोते ने कभी गलत नहीं कहा। मुखिया तुरंत बोला, यात्रियों के पास रत्न अवश्य होंगे। उसने अपने आदमियों को उन्हें पकड़कर लाने को कहा। एक बार फिर चारों यात्री पकड़े गए। इस बार मुखिया ने उनके सब कपड़े उतरवाकर तलाशी ली, परंतु फिर भी रत्न न मिले। मेरा तोता सदा सत्य बोलता है, मुखिया बोला, रत्न कहीं दिखाई तो नहीं देते, लगता है तुमने उन्हें निगल लिया है। चोर और 3 मित्र चुप रहे। ऐसी बात सुनकर मैं जानता हूँ
कि मुझे क्या करना चाहिए। मुखिया कहता गया, कल सुबह मैं तुम्हारे पेट चीर डालूंगा, फिर मुझे रत्न अवश्य मिल जाएंगे। मुखिया ने चारों यात्रियों को एक कमरे में बंद कर दिया और कुछ आदमी उनकी चौकसी के लिए बिठा दिए। चारों में से पूरी रात कोई न सो सका। डर से उनका बुरा हाल था। आने वाली सुबह उनकी मौत का संदेश लाने वाली थी। चोर सोच रहा था कि मेरे पेट में कोई रत्न नहीं है। यदि मैं मुखिया से कह दूं कि वह पहले मुझे मारे तो उसे मेरे पेट में कुछ नहीं मिलेगा, तब वह सोचेगा कि हम में से किसी के पास कुछ नहीं है। इस प्रकार शायद वह इन तीनों को छोड़ दे। यदि इन तीनों को मुखिया ने पहले मारा तो रत्न इनके पेट से अवश्य निकलेंगे। अंत में मुखिया मुझे भी मारेगा, क्योंकि उसे क्या पता कि मेरे पेट में रत्न नहीं है। सो मुझे दोनों दशा में मरना ही है। यदि हो सके तो मैं इन तीनों नवयुवकों का जीवन बचा दूं। ऐसा उसके मन में विचार आया। प्रातः ही मुखिया तलवार लेकर चारों यात्रियों के पास आया। चोर ने हाथ जोड़कर मुखिया से याचना की कि मारने से पहले उसकी बात सुन ले। मुखिया ने गरज कर कहा, कहो क्या बात है। विनती करता हुआ चोर बोला, मुखिया जी, मैं अपने छोटे भाइयों को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। कृपया करके पहले मेरा पेट चीरें। मुखिया ने सोचा कि मरना तो सभी को है, उसमें आगे पीछे क्या, इसलिए वह चोर की बात से सहमत हो गया। चोर का पेट चीरा गया। मुखिया को उसके पेट से कुछ नहीं मिला। हाय, वह बोला, मैंने तो व्यर्थ ही इस आदमी की हत्या कर दी। इस बार तो मेरे तोते ने ही गलती की है। मुखिया ने तीनों यात्रियों को तुरंत छोड़ दिया। तीनों ने बाजार जाकर अपने अपने रत्न बेचकर खूब धन कमाया तथा व्यापार भी शुरू कर दिया। लेकिन वे उस चोर को कभी नहीं भूले जिसने उनकी जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? की प्राप्ति की अपेक्षा प्रयत्न का आनंद अधिक होता है। इसके अतिरिक्त सत्संगति तथा भलाई भी बुरे से बुरे व्यक्ति का मन बदल सकती है। तो बच्चों, ये थी हमारी स्टोरी। आई होप कि सभी को समझ आई होगी। चैप्टर यहीं क्लोज होता है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।